नूह के अंदर भी ऐसे ही पत्थरबाजी होती है, जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई, तो बार बार बदनाम कौन होता है, इससे बचेगा कौन? आप इसको देखो ना, जहांगीरपुरी में भी तलवारें दिखाई गई और मस्जिद के बाहर नारे लगाए जाए, राम राम चिल्लाओगे नहीं तो मुल्ले काटे जाएंगे। इस पे तो आपने कुछ नहीं बोला। समझ रहे हो ना, आप पत्रकारिता कर रहे हो तो पत्रकारिता का धर्म निभाओ। जो भी कर रहा है, नारे लगाने वाला भी गलत है, पत्थर मारने वाला भी गलत है। कहो गलत है, कहो नहीं कहो। ये ऐसे आवाज में मेरे से मत बात करना, ये मेरे से बात मत करना, ये मेरे से बात मत करना। तबीयत सही क्या हो, तहजीब सही क्या हो, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हुई। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। किसका नाम? पत्थर मारे जाते हैं, क्यों पत्थर मारे जाते हैं? आपने सुना? आपने क्यों? अच्छा, रेडियो को दोबारा चला दो, चलाओ। आपने क्या कहा, क्या कहा? कहेंगे जो बहराइच में एनकाउंटर हुआ, साफ तौर पे कोई कह रहा है 36 लगा, कोई कह रहा है 46 लगा, तो कोई कह रहा है 3 गोली लगी। देखिए, कुछ भी हुआ लेकिन न्याय के हिसाब से ही होना चाहिए। सबसे पहले उसको पकड़ो जिसने मंदिर ऊपर जाके वो झंडा हटाया, उसी की वजह से दंगा फैला ना, तो सबसे बड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। मासूम लोग दंगे में मरते हैं, कोई नेताओं का बेटा या नेता नहीं मरते, हमेशा गरीब और मासूम लोग ही मरते हैं, बेगुनाह लोग मरते हैं। तो दंगा कराया जाता है, दंगा सुनियोजित होता है, और दंगे से किस पक्ष को फायदा हो रहा है, चुनाव में किसको फायदा हो रहा है, ये भी देखने की बात है। और जहां जहां बीजेपी का इलेक्शन होता है वहां दंगे क्यों होने लगते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आता आज तक। अच्छा। समझ रहा हो? बिल्कुल, हाँ। मतलब जहां पे बीजेपी वोट लेने जाती है वहीं पे दंगे हो जाते हैं। हमने तो यही देखा है, इतिहास तो यही बता रहा है। गुजरात से लेकर कहीं भी देख लो आप, जहां दंगा होता है, दिल्ली को देख लो, कुछ भी देख लो, वहीं भी इलेक्शन करीब होते हैं। इलेक्शन के करीब दंगे क्यों होते हैं, ये समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन ये जो पत्थरबाजी का मामला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पत्थर चाहे कोई हिंदू किसी यात्रा पे कोई मुसलमान मारे या कोई हिंदू मारे, और इसका भी क्या सबूत है कि किसी मुसलमान ने मारे हो सकता है कि आज 4 कोई टोपी लगा के और आगे किसी हिंदू के उस पर हमला कर दे कोई हिंदू ही, और किसी मुसलमान के रैली पे कोई मुसलमान ही हमला कर दे। तो जो दंगा करने वाला है उसका कोई धर्म नहीं होता। अब सबसे पहले तो अपने दिमाग से जहर निकाल दो कि सिर्फ जो है हिंदू जो है उस पर मुसलमान ही हमला करते हैं। दंगा करने वाला ना हिंदू है ना मुसलमान है, समझ गए? इस बात को आप सबसे पहले ध्यान में रखो अपने। बिल्कुल, ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो एक बात बताइए, नूह के अंदर भी ऐसे ही पत्थरबाजी होती है, जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई, तो बार बार बदनाम कौन होता है, इससे बचेगा कौन? आप इसको देखो ना, जहांगीरपुरी में भी तलवारें दिखाई गई और मस्जिद के बाहर नारे लगाए जाए, राम राम चिल्लाओगे नहीं तो मुल्ले काटे जाएंगे। इस पे तो आपने कुछ नहीं बोला। समझ रहे हो ना, आप पत्रकारिता कर रहे हो तो पत्रकारिता का धर्म निभाओ। हाँ, अपनी तरफ से एक पक्ष की तरफ पत्रकारिता नहीं करो। ये आप पर्सनल अटैक करने लगते, फिर बात करने में मजा। आपने बात अभी पर्सनल नहीं करी, आपसे आपने ये क्यों नहीं कहा अभी कि अगर नूह में जो दंगा हुआ या जहांगीरपुरी में जो हुआ, वहाँ जो जुलूस था उसकी नारेबाजी भी गलत थी और मुसलमानों का पत्थर भी गलत था। आपने दोनों की बात क्यों नहीं करी? सवाल रखी, आप अपनी ओपिनियन रखिए, आप अपनी ओपिनियन। तो आपका सवाल ही गलत है फिर कि पत्थर क्यों मारे जाते हैं। बाजी का मामला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, आपने सुना? आपने कहा कि जहां पे पत्थरबाजी होते हैं सिर्फ एक धर्म का, एक समुदाय के लोगों का ही नाम क्यों आता है? अरे भाई, तुम बेवकूफी भरी बात कर रहे हो। जब दूसरा आदमी जो है वो भी तो मौजूद है वहां पर, वो भी तो नारे लगा रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम कहना होगा, देश में कहना होगा। क्या बच्चे, या तो तुम छोटे से बच्चे हो दूध पीते, या तुम्हें नजर नहीं आता। दोनों की बात करो ना। ये कहो कि गलत है जो भी कर रहा है, नारे लगाने वाला भी गलत है, पत्थर मारने वाला भी गलत है। कहो गलत है, कहो नहीं कहो। ये ऐसे आवाज में मेरे से मत बात करना, ये मेरे से बात मत करना, ये मेरे से बात मत करना। तबीयत सही क्या हो, तहजीब सही क्या हो, ये देखिए शर्मा जी, अभी मैंने आपसे बात की, अभी मैंने आपसे बात की। हाँ, ये देखो आप, ये देखो क्या क्या सिखा रहे हैं आप, क्या क्या रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। आप हिंदू मुसलमान सुनिए 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 सुनिए, आपकी मानसिक संतुलन मुझे लग रहा है खो गई है, ठीक है? मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हुई। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। किसका नाम? पत्थर मारे जाते हैं, क्यों पत्थर मारे जाते हैं? आपने सुना? आपने क्यों? अच्छा, रेडियो को दोबारा चला दो, चलाओ। आपने क्या कहा, क्या कहा? मैंने क्या कहा? हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर क्यों मारे जाते हैं? आपने ये क्यों नहीं कहा? नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा कि एक धर्म को आखिर बदनाम क्यों किया जाता है। आपने सुना? आप ये कहो कि दूसरे धर्म को भी बदनाम करा जा रहा है। अरे एक धर्म मतलब मुसलमान को क्यों बदनाम किया जाता है भाई? भारत के अंदर अगर मुसलमान भाई अच्छे,
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। उन्हें क्यों बदनाम किया तो ये जाता तो है? आप पता करो ना क्यों करा जा रहा है। वही तो मैंने वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दंगे, हाँ दंगा इस तरह- सवाल सुनिए हाँ, तब बताइए। जवाब दीजिए, सुनिए। ऐसे जवाब मत दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो ये इसका तरीका यही है कि किसी जुलूस में कोई नारा ना हो, किसी के ऊपर कोई कमेंट ना करा जाए, किसी मस्जिद के बाहर कोई नारा ना हो, किसी मंदिर के बाहर कोई नारा ना हो, इसकी सख्त से सख्त कानून बने। इसका इलाज ये है। सही है, आ गया समझ में? और बोलो। तो यही तो पूछ रहा था आपसे। हाँ। तो सवाल पहले समझिए फिर जवाब दीजिए। कि जैसा लग रहा है कि खाली मुसलमान ही मारते हैं। अबे भाई, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब नागरिक है देश के, समझ रहा हूँ ना। और किसी हिंदू का जुलूस निकले तो मुसलमान को आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान का निकले किसी हिंदू को नहीं होना चाहिए। बहराइच में जो इनकाउंटर हुआ उसे किस तरह देख? अगर वो सही है इनकाउंटर तो सही है, और उसकी जांच हो और उसमें वो फेक पाया जाए तो कार्रवाई होना चाहिए। सीधी बात है, इनकाउंटर फेक भी तो निकले हैं ना, ये भी तो मानोगे ना आप। बस तो फिर हाँ, तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से जो है आम जनता की अपनी अपनी राय है। बहरहाल आम जनता ने अपनी बातें रखी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।